लो, लता एंड ममता आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 3 लाख, और कोई किसी और की बारे में नहीं बोलेगा, ठीक है। 3 लाख एंड 2 लाख शेयरिंग प्रॉफिट एज लता 70% एंड ममता का 30%, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 7:3। ठीक है, कोई और मत बोलना अभी, ओके। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिस दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2,26,440 बिफोर गिविंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोस। आईयूसी कितना देना है हमें? 7%। लता टू गेट अ सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ, अगर 2500 पर मंथ है तो क्या करोगे? इनटू, हम क्या करेंगे? इनटू 12। इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ ₹80,000 फॉर द होल ईयर, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स एट 8% पर एनम, ड्रॉइंग्स बीइंग लता की इतनी है, ममता की इतनी है। 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बताओ रंजय कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन, क्या डालें सबसे पहले? पीएनएल अकाउंट कितना आएगा भाई? पीएनएल अकाउंट लिखेंगे क्या यहाँ पे? ये लिखेंगे क्या? दिस नॉट नेट प्रॉफिट, ये क्या है हमारा? या तो तुम वर्किंग नोट में बनाना, ठीक है, या फिर अगर यहीं पे डालना है तो क्या डालोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कितना दे रखा है हमें? 80,000। अब 80,000 पे हमें इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। बताओ कितना माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन? कितना माइनस करोगे? अरे जो बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा। हाँ, 80,000 का कितना? 80,000 आठ, कितना परसेंट देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन? 6%। कुछ भी मेंशन, साइलेंट करो बेटा इसको, कुछ भी अगर मेंशन नहीं किया तो हम कितना परसेंट देंगे इसको? 6% देंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ और क्या लिखेंगे अब यहाँ पे? आईओडी, बताओ कितना आएगा आईओडी? कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। लता एंड ममता, लता की बताओ कितनी आएगी? 36,000 इंटू कितना? 36,000 इंटू 8/100। और ममता का कितना होगा? सिमरन इसमें बताओ क्या गलती है? इसमें आईओडी में क्या गलती करी है? इंटू 1/12 करना है, इंटू 6/12 करना है, ठीक है। क्यों करना है? क्यों करना है? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या गिवन है? डेट मेंशन नहीं है, तो जब डेट मेंशन नहीं करी होगी तो हमें क्या करना पड़ता है? 6/12 करना होता है, ठीक है। कर लिया हमने ये 6/12। इसके बाद क्या करेंगे? क्या चीजें देनी है? पार्टनर्स को क्या करोगे? आईयूसी दोगे। सैलरी किसको देनी है? खाली खाली लता को सैलरी करनी है। 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, कैसे आता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? इन दोनों को क्या करोगे? प्लस करोगे। ये हमें क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करके जो आएगा जनरल रिजर्व में, उसका क्या चला जाएगा? 1/10 चला जाएगा, ठीक है। कर लो, हाँ। वो एनुअल ड्राइंग्स दिया था। एनुअल ड्राइंग्स का मतलब होता है पूरे साल की ड्राइंग्स है, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है ना, ड्राइंग्स बीइंग दिस मच। तो अभी ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि मुझे पता बताया नहीं ना इसने कि कब, वहां पे तो उसने बोला एनुअल ड्राइंग्स है, तो जब एनुअल ड्राइंग्स है तब हाफ नहीं करना, जब ऐसे ड्राइंग्स है तब हाफ करना है, ठीक है। अब कर लोगे ये पूरा क्वेश्चन, हो गया। चलो इवान अगला कर। हाँ। हम्म। For July 2018, we granted loans of 2 lakh and 1 lakh, these respectively to the firm. So the distribution of profits or losses for the year 31st March by granting the following cases. हाँ, तो पहले केस में हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे केस में हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है। दोनों ने लोन कब दिया है हमें? जुलाई में दिया है, यानी हमें इंटरेस्ट कितने मंथ्स का देना होगा? जुलाई में अगर दिया है तो मुझे इंटरेस्ट कितने मंथ्स का देना है? 9 मंथ्स का इंटरेस्ट देना है, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है ये हमारा क्या होता है? ये जो इंटरेस्ट है ये मेरा क्या है? चार्ज है, ठीक है। क्या इससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा? पहले केस में प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड केस में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तब भी मुझे क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना ही है। जब लॉस हो रहा है तब भी मुझे क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना ही है, ठीक है। उस केस में मेरा लॉस क्या हो जाएगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये मैं सबकी बुकलेट चेक करूंगी सैटरडे को, ठीक है। सैटरडे या संडे देखते हैं अभी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलो। अभी अभी बाद में ABC आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस कितना? इक्वली। कैसे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? इक्वली शेयर कर रहे हैं। किसकी बारी है अभी? लावण्य की। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर फिक्स कैपिटल्स वर 8 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख। जब फिक्स कैपिटल होती है इसका मतलब क्या होता है? कि हमें क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और करंट अकाउंट भी बनाना है। अक्टूबर 2018 में ए एडवांस 1 लाख टू द फर्म, whereas C took a loan of this much from the firm on the same date। यानी जो A ने एडवांस किया उस पे हमें इंटरेस्ट क्या करना है? 6% पर एनम के हिसाब से क्या करना है? पे करना है, यानी इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
लेकिन जो ये वाला इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट मुझे क्या करना होता है, ऐड करना होता है, तो ये वाला इंटरेस्ट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं किया होता तो हम क्या करते, तो जीरो, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग दिस अमाउंटिंग टू रुपीज 4,20,000 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जर्नल एंट्री पास करनी है, कर लोगे जर्नल एंट्रीज? मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्री होती क्या? हाँ, और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन को राइट ऑफ कहाँ से करोगे, पीएनएल अकाउंट से करना है। जितने भी सारे चार्जेस होते हैं वो राइट ऑफ कहाँ से होंगे, हमेशा पीएनएल अकाउंट से होंगे, ठीक है। और जो ये सी वाला लोन है इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे लिए इनकम हो जाएगा। इनकम हमारी सारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और कहाँ डालोगे इसको, लोन अकाउंट में, एंड देन यू विल राइट ऑफ दिस इंटरेस्ट ऑन लोन, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पीएनएल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। हो गया ये वाला। फिर उसके बाद और कुछ करना है, बस इस केस में यही वाला था, सिर्फ लोन की एंट्री करनी है, ठीक है। लाओ अभी क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कौन करेगा ये क्वेश्चन, किसकी बारी है, बजट की, हाँ चलो आ जाओ। PQ are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 60 and 40. 60-40 का रेशियो, इसका मतलब कितना हो गया, 3:2 हो गया। On 1st April 2014 their capitals were, P का कितना है 5 लाख, Q का कितना है 3 लाख। During the year they earned a profit of 7,60,000. The terms of partnership deed are, interest on capital कितना देना हमें, 8% दे दो कि 8% किसका देंगे, 5 लाख और 3 लाख का, ठीक है। पी को क्या मिलना है, कमीशन एट 3% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर कहाँ गिवन है, टर्नओवर फॉर द ईयर। टर्नओवर क्या होता है, सेल्स होती है, ठीक है। तो यानी मुझे क्या करना है यहाँ पे, सेल्स का इसको क्या करना है, 3% देना है। तो सेल्स कितनी है हमारी, 20 लाख, 20 लाख का 3% हम क्या देंगे, कमीशन कितना हो जाएगा, 20 लाख, ठीक है। दे लोगे अभी कमीशन, कहाँ दोगे कमीशन, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे। पार्टनर को कमीशन हमेशा डेबिट साइड पे मिलता है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, अब बताओ विदित, क्यू विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, फिर क्या करेंगे, इंटू 12 करके हम क्या कर देंगे, सैलरी देंगे। अगला पॉइंट कोई नहीं बोलेगा। क्यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ आईओसी, सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। तो अभी क्यू का कमीशन बता बेटे कैसे करेंगे, विदित बताओ। हाँ हाँ, प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से आप क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट, ठीक है। तो मुझे क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका माइनस होगा, पी का, क्यू का, या दोनों का, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी, जिसकी सैलरी लिखी है उसकी सैलरी भी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। उसमें से कमीशन किसी और का है नहीं, तो कमीशन माइनस करना उसका खुद, अच्छा अच्छा ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, पीस कमीशन भी माइनस करेंगे, और इसका खुद का कमीशन माइनस कैसे करेंगे, जब हम क्या कर देंगे 5/105, ठीक है। खुद का कमीशन कैसे माइनस करते हो, जब आप 5/105 कर देते हो। हाँ अच्छा अच्छा, मुझे लगा डाउट पूछ रहे हैं। P is entitled to a rent of 20,000 per month for the use of his premises by the firm. ये रेंट कहाँ से माइनस होगा, पीएनएल अकाउंट में, कहाँ से, RIM, ठीक है। रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और मैनेजर्स कमीशन जैसा प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वर, ठीक है। इस पे आईओडी लिखा है, कहीं पे गिवन है आईओडी, नहीं गिवन है तो इसका कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। लेकिन इसको कैपिटल अकाउंट में डालना है, ऑब्वियसली इसको कैपिटल अकाउंट में डालना है। इसमें क्या बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट, हाँ ठीक है। तो कहाँ जाएगा, आईओडी दो हमें पार्टनर से नहीं लेना, लेकिन हम ड्रॉइंग्स कहाँ डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में। कहाँ डालेंगे कैपिटल अकाउंट में, विदित, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, आईओडी तो गिवन नहीं है, ड्राइंग्स डालने, तो ड्राइंग्स कहाँ जाएंगी, डेबिट साइड पे जाएगी, ठीक है। समझ आ गया अब ये वाला, हाँ। लाओ अब अगला करेगा कौन, निशांत करेगा, चलो निशांत। A and B क्या है, partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:2. Their capitals on 1st April were 4 lakh and 6 lakh. As per partnership deed, A is to get a monthly salary of this much. कैसे देंगे monthly salary? Into क्या कर दोगे, into 12 कर दोगे। And interest on capital is to be provided at 10%. दे देंगे हम 10% का। फिर हम क्या करेंगे, and charged on drawings are 12% per annum. During the year A withdrew 30,000 and B 50,000. बता A की IOD कैसे कैलकुलेट होगी, 30,000 into 12% into 6/12. ठीक है। 30,000 इंटू 12% इंटू 6/12। समृद्धि हमने 6/12 क्यों किया, आईओडी पे 6/12 क्यों किया हमने, हाँ ड्राइंग्स हमें क्या दे रखी है, ड्राइंग्स क्या दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा।
ओहो, ठीक है। तो फॉर्म ने क्या करा है, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। बी की ड्राइंग्स कितनी है, 50,000 एट 12% इंटू क्या करेंगे, 6/12, इसका भी यही करेंगे। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या करोगे इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, लॉस दे रखा है, तो अगर हमें लॉस दे रखा है तो क्या हम आईओसी और सैलरी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में हम क्या करेंगे, नेट लॉस क्या करोगे, पहले ट्रांसफर करोगे, ठीक है। फिर नेट लॉस ट्रांसफर करने के बाद पार्टनर से क्यों लॉस है ना, लॉस है, बेटा लॉस है। जब कम प्रॉफिट होता है तब तब निकालते हैं जब अप्रोप्रिएशन इज मोर देन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, आईओडी लोगे, आईओडी के बाद जो भी लॉस होगा वो लॉस हम क्या कर देंगे, लॉस ट्रांसफर टू कहाँ पे, ए का कैपिटल अकाउंट एंड बी का कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। समझ आ गया ये वाला, ठीक, ए बी, हाँ यही है। तो लॉस के केस में आपका लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है जब आईओडी है, ठीक है। तो आईयूसी और सैलरी जो है ना अभी नहीं देनी है। चल हिमांशु, अनीता, बिमला एंड चेरी आर पार्टनर्स, ठीक है। कैपिटल कितना है, ये कैपिटल है। इट वाज डिसाइडेड दैट दे वुड रिसीव इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, दे दोगे 5% पर एनम के हिसाब से। अनीता वुड गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ है तो क्या कर देंगे, इनटू 12। पूछा तो ऐसे आसान है ना ये, मुश्किल क्वेश्चन ये मैं ही करा ठीक। बिमला वुड रिसीव कमीशन एट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। अब क्या करेंगे इसमें, ठीक है। अब क्या कर दोगे, जब खुद का कमीशन माइनस करना है तो सिंपल सिंपल हमें क्या करना था, 5/105 करना है, ठीक है। 1/10 ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट जो निशान में अलग बताऊंगी फिर। आफ्टर कमीशन नेट प्रॉफिट से पहला कमीशन और उसके बाद इनटू 5/1 बेटा कमीशन अगर किसी और का होता तब माइनस करते ना, अब तो नहीं बोला। हाँ अगर किसी और का कमीशन है तो अगर वहां पे लिखा होगा डिडक्शन ऑफ ऑल कमीशन और उससे पहले कुछ कमीशन दिया होगा तो ठीक है। 1/10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और अगर मैंने 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट लिखा होता तो नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसी का हम क्या कर देंगे, 10/110 कर देंगे। देखो एक तो नेट प्रॉफिट हो गया जो सीधा सीधा पीएनएल अकाउंट में होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो गया वो सारे अप्रोप्रिएशन हटाने के बाद होगा। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है, अप्रोप्रिएशन हटाने के बाद 10/, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल बोलेगा बेटा, तो कान से अपने ये निकालेगा तो तेरी आवाज जाएगी ना, है यहाँ पे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कौन सा हो जाएगा, जो सबसे पहले ट्रांसफर किया होता है, ठीक है। लाओ अभी 74th क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन तुम सारे करोगे, ये डिस्कस नहीं करेंगे। अरे इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन 7 आप एक्स एंड वाई के पार्टनर्स हैं, कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज पर देयर कैपिटल। On 1st October 2017, X provided 50,000 as loan to the firm. Provision क्या बोल रहा है, 20% of the profit before charging interest on drawings, but after making appropriation be transferred to general reserve। यानी मेरे को प्रॉफिट में क्या करना है, आईओडी ऐड नहीं करना, लेकिन सारे अप्रोप्रिएशंस क्या करने हैं, हटा देने हैं, ठीक है। तो सारे अप्रोप्रिएशंस क्या होंगे हमारे, ये होंगे ना हमारे अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्या होगा, सैलरी। सैलरी के बाद क्या होगा हमारा, कमीशन। ये तीनों चीजें माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका 20% मुझे कहाँ डालना है, जनरल रिजर्व में, क्योंकि उसने क्या कहा, ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हमें चार्ज नहीं करना, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के हिसाब से दे लोगे। ड्रॉइंग्स 10% है, ड्रॉइंग्स कहाँ गिवन है, द ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई वर दिस कितना करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे करेंगे, क्योंकि अभी क्या गिवन है, टाइम नहीं गिवन है, तो क्या करोगे, हाफ, ठीक है। तो हम क्या करके आएंगे, 6/12 हाफ करके आओगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल अप टू 1,70,000 और उसके ऊपर जो भी होगा वो कैसे बांटना है, हमें इक्वली बांटना है, ठीक है। तो जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उसमें से 1,75,000 क्या कर लेना, 1:1:1 की रेशियो में डिवाइड करना है। मान लो अगर लेट्स अज्यूम कि 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तो 2 लाख का प्रॉफिट हम कैसे बांटेंगे। अच्छा पहला कैपिटल रेशियो में, कैपिटल रेशियो कितनी दे रखी है, 4:3 दे रखी है बेटा। 2 लाख 20 और 15 हो गया ना, तो 4:3 की रेशियो में। तो पहला 175 कैसे कर दोगे, 4:3 में, बाकी का 25 कैसे कर लोगे, 1:1। अज्यूमिंग की प्रॉफिट 2 लाख है, आप लोग कैलकुलेट करना कर लोगे, वाला क्वेश्चन सिंपल है।
हाँ जी आपने रेक्टिफिकेशन नहीं करा था सिंगल एडजस्टमेंट नहीं, मैंने इसमें पहले गारंटी डाल रखा है, उसके बाद हुआ। बट है ना हाँ हाँ, अगली बुकलेट में इसमें गारंटी है, एडजस्टमेंट के बाद वाला जो हमने टॉपिक स्कूल है। में रखा था। गारंटी भी कर लिया, सिंगल एडजस्टमेंट नहीं, वो आसान है, वो आसान है। वो तो था नहीं ना। मैंने नहीं कहा बीच में। हाँ, इसलिए इजी है वो। कल मैम क्वेश्चन कराएगी ना तो वनडे कराएंगे। अच्छा अच्छा, एक बार सामने देखो, सामने देखो, ये वाला भी हो जाएगा, ये इजी है क्वेश्चन, ये वाला नहीं करा रही मैं। अभी तुम 78 क्वेश्चन खुद से करोगे, जल्दी से करो। क्या है सर 77 होमवर्क है, 78 अभी करोगे, जल्दी से करो।